नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि भोलेनाथ की एक बहन भी थी और उनका क्या नाम था। तो दोस्तों, इसकी जानकारी पूरी वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी काम करते हैं तो उससे पहले भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए ये तो आपको भी पता होगा कि अभी भगवान से बड़ा महादेव ही है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी ननद देवी असावरी के लिए भोजन बनाने लगी। कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आई, तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव की पत्नी और बच्चों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि शिव जी की एक बहन भी थी? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वह खुद को घर में अकेला महसूस करती थी। उनकी इच्छा थी कि काश उनकी भी एक ननद होती जिससे उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद, इनका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चटकर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छिपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी ने पूछा कि कहीं ये उसकी चाल तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आजाद किया। आजाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दें, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया। इस घटना के बाद से ही ननद भाभी के बीच छोटी छोटी तकरार और नोक-झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। भगवान शिव तथा उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज्यादा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहां से आई? पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वह उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देख एक बार भोलेनाथ ने पूछा भी था कि कैलाश में कोई समस्या है तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ निभा पाएंगी? इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफी दरारें थी। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाश वासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा।
इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैर की दरारों में तभी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बेहद ज्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच नोकझोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है।